तो जैसे ना दोस्तों, तो आज हम लोग 5 ऐसे सबूत के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर 5 ऐसे प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप लोग जान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कलयुग लाखों सालों का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो प्रूफ, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो है प्रमाण। अब प्रमाण में किस चीज़ की बात करूं, आपको पता होगा हमारे ग्रंथों में जो रामायण और महाभारत घटी है उसके आज भी एक्चुअल प्रूफ आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप रावण के महल की बात करें, भगवान हनुमान के जो पैरों के निशान मिलते हैं, या फिर भगवान राम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे हर जगह पे साक्ष्य मिलते हैं। उन सभी साक्ष्यों की अगर कार्बन ट्रेडिंग जहाँ जहाँ की भी हुई है वो आपको जो आंकड़े मिलेंगे वो हजारों सालों में ही मिलेंगे। आप लोग देखेंगे कहीं पे 8000 साल, कहीं पे 10,000 साल। राम सेतु की भी जो एज निकल जाती है वो भी हजारों सालों में ही निकल जाती है, ना कि लाखों सालों में। तो ये जो एक सबसे पहला और बड़ा प्रूफ है कि अगर त्रेता युग, आपको पता है प्रभु श्री राम त्रेता युग में जन्म लिए थे, और उस समय अगर हजारों साल का ही जो आंकड़ा आता है, और हमें पता है कि जो कलयुग जो है उसको अभी 5000 साल हो गए हैं, और 5000 साल पहले थे द्वापर जब भगवान श्री कृष्ण थे। तो त्रेता से अगर द्वापर की दूरी मापी जाए तो वो भी हजारों साल में आती है, और कलयुग में भी अभी हजारों साल ही हुए हैं। तो ऑल ओवर निकल के जो ये आता है, जो इसका रिजल्ट निकल के आता है वो ये है कि कलयुग लाखों सालों का नहीं है, क्योंकि ये दोनों युग भी लाखों सालों के नहीं थे। जो प्रमाण हमको मिलते हैं जगह जगह पे, चाहे श्रीलंका में चल जाए, चाहे भारत के जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए थे, रामायण के जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो सभी हजारों सालों में ही मिलते हैं, और महाभारत के भी। तो इस चीज़ से भी क्लियर होता है कि कहीं भी ये चीज़ लाखों सालों तक नहीं जाती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अवतार। अब बात की जाए तो हमारे सनातन धर्म में 10 अवतार की वर्णन किया गया है। 10 अवतार, हालांकि अवतार बहुत सारे बताए गए हैं, तो भगवान विष्णु के जो मेन अवतार बताए गए वो 10 अवतार बताए गए, जो कि चतुर्युग में जन्म लेते हैं, जो कि सतयुग से लेकर कलयुग तक उनके 10 अवतार पूरे होते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो कलयुग में 2 अवतार बताए गए आखिर के। जो पहला है वो ऑलरेडी हो चुका है, भगवान बुद्ध का अवतार, और जो आखिरी अवतार है कल के अवतार वो होने वाले हैं अभी। तो बात की जाए इसकी, तो बुद्ध अवतार हुआ था अगर आपसे अभी से 2500 साल पहले, और बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की तो वो द्वापर में थे 5000 साल पहले। तो अगर आप दोनों अवतार के बीच का टाइमलाइन देखेंगे तो लगभग था 2500 साल पहले। मोटा मोटी आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटी आंकड़ा आपको 2500 साल ही मिलेगा। तो अब अगर आप देखेंगे कि अवतार के बीच का भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध के बीच अगर 2500 साल का ही फैसला था, तो फिर भगवान बुद्ध से कल्कि का लाखों साल का कैसे हो जाएगा, जबकि सबसे बुरे युग में हम जी रहे हैं, कलयुग। आपको पता है पाप कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वो चीज़ कितना जल्दी से खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, इससे भी आप लोग ये आंकड़ा लगा सकते हैं। और ये सारे प्रूफ उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग बिलीव करते हैं, दूसरों को इजीली इससे समझा सकते हैं कि भाई अगर आप अभी नहीं मान रहे तो कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं कि भाई लाखों साल तो बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे मैंने ऐसे भी रिसर्चर देखे जो हमारे ग्रंथों पे रिसर्च करते हैं, वो इस आंकड़े पे तो जरूर से पहुंच चुके हैं कि भाई कलयुग लाखों सालों का या फिर युग चक्र जो है वो लाखों सालों का तो बिल्कुल नहीं है। अब एग्जैक्ट नंबर उनको भी नहीं पता चल रहा, पर लाखों सालों का तो नहीं है। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी दुनिया से, क्योंकि आजकल लोग अपनी दुनिया में ही एक मस्त है, अगर आपसे उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पाप किस हद तक बढ़ चुका है। मतलब जो टाइमलाइन बताई जाती है कि 4,27,000 साल या 4,32,000 साल अभी पड़े, तो वो तो बहुत दूर निकल गई है। मतलब अगर आप लोग देखेंगे कि पाप इस हद तक बढ़ चुका है कि अब क्या ही बताओ उसको, मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर हद तक पाप मतलब अपनी बोलते हैं चरम सीमा पार कर चुका है। जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी और हो रहा है। आगे अब इससे ऊपर मुझे नहीं लगता और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चाहे आप समाज में ले लीजिए, देशों दुनिया में हर जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी बता भी नहीं सकते अपन लोग। तो खैर इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पर अगर आप लोग पाप बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो बताते हैं कि जब पाप चरम पे पहुंच जाएगा अधर्म, तो अधर्म ऑलरेडी चरम पर हैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही जाएगा। तो पाप समय से पहले ही अगर आप मानते हैं कलयुग लाखों साल का, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से भी ये ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता।
तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भविष्य मालिका काल ज्ञानम जैसे ग्रंथों के बारे में। ये वो प्रूफ हैं जो कि रिटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। आप दूसरी चीज़ पे बहस कर सकते हैं कि इसमें ये लिखा है वो नहीं लिखा है, ये भविष्यवाणी लिखी है वो नहीं लिखी है, पर इतना तो सब लोग जरूर से मानेंगे, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कि इनका टाइमलाइन जो दिया गया है वो लाखों सालों का नहीं है। जो कलयुग अंत के बारे में बताया जाता है, चाहे काल ज्ञानम 2080 में बोले या भविष्य मालिका 2030 में बोले, पर दोनों का ही आंकड़ा लाखों सालों का तो कतई नहीं है। तो इससे भी उस आंकड़े को काट मिलती है। इसके अलावा कुछ प्रोफेसीज इनसे ऐसी निकल के आती हैं। हमारे ग्रंथों में भी कुछ भविष्यवाणी ऐसी हैं जैसे कि भविष्य बद्री की होगी। तो भविष्य बद्री का जो मूर्ति है वो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, आपको पता है। और जोशीमठ में जो स्थिति है, कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप में है, तो आपने न्यूज़ देखा होगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें भी न्यूज़ आपने देखा होगा कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी वहाँ पे जोशीमठ में, जिसके बाद और दरारें चौड़ी हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में काफ़ी सारे अर्थक्वेक भी देखने को मिल रहे हैं, हल्के मिल रहे हैं, चाहे वो कर्णप्रयाग में हो चाहे उत्तरकाशी में हो, वहाँ पे हल्के फुल्के झटके देखने को मिल रहे हैं। और ऑलरेडी साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि भाई आने वाले समय में हिमालय में बड़े अर्थक्वेक आने वाले हैं, उत्तराखंड में बड़े अर्थक्वेक आने वाले हैं। तो ये सारी घटनाएं भी हमें कहीं ना कहीं कलयुग लाखों सालों का नहीं, इसकी तर्ज पे लेके जाते हैं, इसी रिजल्ट पे लेके जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा, अगर आप लोग मानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो इजीली लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब जो 5वां और आखिरी पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये पहले वाले भी नहीं समझ पाएंगे, और अगर ये हैं तो पहले वालों को ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 5 के पॉइंट, जो कि हैं कॉमन सेंस। अगर आप में कॉमन सेंस है, अगर आप इर्द गिर्द देख पा रहे हैं, आप प्रकृति में हो रहे बदलाव देख पा रहे हैं, अगर आप लोग पाप बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, अगर आप लोग लोगों में बसी हुई बुराई की चरम सीमा देख पा रहे हैं, अगर आप लोग पहले जो 4 पॉइंट बताए उनको समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप में कॉमन सेंस है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और इजीली पता लगा लेंगे कि भाई लाखों साल तो बहुत दूर रह गए, वहाँ तक ये दुनिया नहीं चलने वाली है। चाहे आप साइंटिफिक तौर पे भी लेंगे तो भाई इतना पॉल्यूशन, इतना गंद मचा रखी है इंसानों ने कि उस हिसाब से भी नहीं जा सकता वो। ज़मीन को जो हमने बुरी तरह से रौंद डाला है, ये जो दवाइयाँ डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, आपको पता है बहुत बुरी स्थिति कर दी हमने पृथ्वी की, तो उस हिसाब से भी ये आंकड़ा बहुत लंबा नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से ये 5वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर किसी में ये है तो आपको बाकी के 4 पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर चाहिए तो भी ईजिली आप उनको समझ सकते हैं। खैर, कैसा लगा आज का वीडियो, और आपका क्या मानना है कि कलयुग क्या लाखों सालों का है या फिर अभी ही ख़त्म हो रहा है और कल की आगमन हो रहा है ऑलरेडी? तो आप लोग कमेंट में बताइए अपने विचार। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी न्यूज़ तुरंत मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं इस समय में। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।